तो राष्ट्रपति कुछ समय के लिए ही, शॉर्ट पीरियड्स के लिए ही वो क्या कर सकता है, कुछ ऐसा कानून बना सकती है जो प्रेजेंट सिचुएशन में काम आए। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियों के बारे में पढ़ा है। आज एक और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति या ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अध्यादेश होता क्या है उसके बारे में। अध्यादेश एक प्रकार का कानूनी आदेश होता है जो राष्ट्रपति जारी करता है। वो एक आदेश होता है, कानूनी आदेश। जिस तरह कानून बनता है, संसद कानून बनाती है, उसी तरह राष्ट्रपति भी क्या करता है, एक कानून पास करता है, एक आदेश पास करता है। उसके बारे में और आगे पढ़ते हैं। संविधान में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। अगर संविधान में संशोधन या अमेंडमेंट करना रहा तो उस केस में अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। आगे, अध्यादेश को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जारी करता है अथवा वापस लेता है। और राष्ट्रपति खुद होकर अध्यादेश जारी नहीं करता है। वो क्या करता है, मंत्रिमंडल, जो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल होते हैं, वो क्या करते हैं, बोलते हैं प्रेसिडेंट को कि अभी सिचुएशन ऐसा है कि अभी तुरंत एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो उस केस में मंत्रिमंडल के बोलने पे राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन अध्यादेश जारी करने की शक्ति की 4 सीमाएं, 4 लिमिटेशंस बताया कि कब कब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। पहला लिमिटेशन, जब संसद के दोनों सदन या दोनों में से किसी भी एक सदन का सत्र न चल रहा हो। मतलब जो सेशन है, सदन का सेशन नहीं चल रहा है, सत्र नहीं चल रहा है, तो उस केस में अभी लग रहा है कि नहीं भाई, कुछ न कुछ अपने को कानून बनाना पड़ेगा। तो कानून बनाने के लिए दोनों सदन चाहिए, और दोनों में से या दोनों सदन नहीं है या तो दोनों में से कोई एक सदन सत्र में नहीं है, एक सदन का सेशन नहीं चल रहा है। तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, कोई अध्यादेश जारी कर सकता है, तो ऑर्डिनेंस बोल सकता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इसके पास होता है। दूसरा, जब राष्ट्रपति इस बात संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति ऐसी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, और बिना वजह का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। जब राष्ट्रपति को लगा कि नहीं भाई, कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया है जहां पे एक्शन लेना जरूरी है, यहाँ पे कुछ रूल्स, कुछ कानून बनाना जरूरी है, तो उस केस में प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी करके कुछ समय के लिए कानून बना सकता है, ये अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट, थर्ड वन, अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। हर वो टॉपिक जिस पे कानून बन सकता है संसद के द्वारा, सिर्फ उसी टॉपिक पे प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी कर सकता है। उसके अलावा कोई भी टॉपिक पे अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जो उसके लिमिटेशन से बाहर है, तो कानून, जिस टॉपिक पे कानून नहीं बन सकता उस पे अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। नेक्स्ट, थर्ड का सेकंड, अध्यादेश पर संवैधानिक सीमाएं, मौलिक अधिकारों का लघुकरण अथवा छीन नहीं सकता। लेकिन अध्यादेश जारी करते समय इस बात पे भी ध्यान देना होगा, कुछ उसका लिमिटेशंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन, संवैधानिक सीमाएं। क्या है इसमें, जब भी आप अध्यादेश जारी करते हो तो इस बात का ख्याल होना चाहिए कि ये अध्यादेश किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन नहीं होना चाहिए, या कोई फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं कर सकते, या लघुकरण जिसे बोलते हैं वो, या तो छीन नहीं सकते। मतलब उसका वॉल्यूशन करके उसका फंडामेंटल राइट्स ब्रेक नहीं करना चाहिए। वो ध्यान में रख के आपको क्या करना होगा, अध्यादेश जारी करना होगा। ये बात ध्यान रखनी, जब भी आप अध्यादेश जारी करते प्रेसिडेंट, तो इस बात पे ध्यान रखना जरूरी होता है कि जो भी अध्यादेश जारी कर रहा हूं मैं, तो उसमें किसी का फंडामेंटल राइट्स का लघुकरण या उसको रद्द नहीं होना चाहिए, उसके फंडामेंटल राइट्स को। आगे, संसद सत्रावसान की अवधि में जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश
जब सेशन नहीं चल रहा होता है तो उस केस में जो भी अध्यादेश जारी किया रहता है उसके बारे में 3 कंडीशन है। पहला क्या, एक बार जारी हो गया, अध्यादेश चालू हो गया, तो उसके बाद आगे क्या करना है। पहला, संसद की पुनः बैठक होने पर उस अध्यादेश को पारित करता है। अभी ध्यान देना, अभी अध्यादेश जारी करने के समय संसद नहीं था, संसद की बैठक नहीं हो रही थी। तो जब संसद की बैठक होएगी बाद में और संसद उस अध्यादेश को जारी कर देगा, मतलब उस अध्यादेश को पारित कर देगा, नहीं अभी हमारा कानून है, तो उस केस में क्या होता है, कानून का रूप ले लेता है। अगर संसद परमिशन देगा कि भाई ये अध्यादेश सही है, अभी इसको कानून का रूप लेना चाहिए, तो उस केस में वो अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है। ये पहला, अगर अप्रूव हो गया संसद की तरफ से, पार्लियामेंट ने क्या किया, अप्रूवल कर दिया, नहीं जो अध्यादेश पारित हुआ था, तो वो कानून का रूप हो जाएगा। ये पहला। सेकंड, दोनों सदनों द्वारा इसका निरानुमोदन 6 सप्ताह से पहले भी समाप्त। मान के चलो संसद ने बोला कि नहीं ये अध्यादेश कुछ समय के लिए था, अभी इसकी जरूरत नहीं है, और वो अध्यादेश क्या होगा, 6 वीक के अंदर ही क्या होना चाहिए, वो अपने आप कैंसल हो जाएगा। अगर संसद ने डिसअप्रूव कर दिया, मना कर दिया कि नहीं अभी ये अध्यादेश नहीं होना चाहिए, तो उस केस में वो क्या होता है, 6 सप्ताह 6 वीक्स या उसके पहले भी क्या हो सकता है, ये खत्म हो जाएगा अगर संसद ने मना कर दिया। कोई कार्रवाई नहीं करने पर संसद की दोबारा बैठक के 6 सप्ताह के पश्चात समाप्त। अगर संसद ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, उसे पढ़ा था, तो अपने आप सेकेंड जब बैठक होगा संसद का, तो उस केस में वो अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो अधिकतम अवधि 6 मंथ तक होता है अध्यादेश की, लेकिन संसद की मंजूरी न मिलने पर 6 सप्ताह या उसके अंदर भी क्या हो सकती है, अध्यादेश का समाप्त हो जाएगा। ये बेसिक चीजें है अध्यादेश, लेकिन उसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 6 मंथ है, और अगर उसको संसद ने बाद में मना कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो ये 6 वीक या 6 वीक के पहले भी क्या हो सकता है, कैंसिल हो जाता है। यह अध्यादेश की शक्ति है, प्रेसिडेंट की एक अनोखी शक्ति है। वैसे हम लोगों ने देखा रहेगा राष्ट्रपति बहुत सारी शक्ति है, उसमें से एक और शक्ति है अध्यादेश जारी करने की शक्ति।